1980 के दशक की मुंबई के अंधेरे गली कूचों में दाऊद इब्राहिम का सफ़र शुरू हुआ। चोर बाजार की तंग गलियों से उसने संगठित अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। 1970 के दशक में भारत में सोना चांदी की भारी किल्लत थी। दाऊद ने इस कमी का फायदा उठाकर अवैध तस्करी का एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया। अधिकारियों को मोटी रिश्वत दी गई और हवाला के जरिए पैसे को ट्रैक करना नामुमकिन बना दिया गया। उसने देश के 30% सोने के बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके गुर्गे जहाज़ों के गुप्त डिब्बों और ट्रकों के झूठे फर्शों में सोना छिपाते थे। हर हफ्ते करोड़ों की कमाई से खतरनाक हथियारों का जखीरा खरीदा जाने लगा। मुंबई की गलियों पर राज करने के लिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पठान गैंग को नेस्तो नाबूद कर दिया। डोंगरी से लेकर समंदर तक सिर्फ दाऊद का खौफ था। हाजी मस्तान और हाजी इकबाल जैसे पुराने दिग्गजों के साथ मिलकर दाऊद ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमान संभाली। ये डी कंपनी के साम्राज्य की शुरुआत थी। 1990 के दशक तक अफीम और हेरोइन का धंधा एशिया भर में फैल गया। कराची के बंदरगाहों से नशीले पदार्थों की खेप दुबई और दुनिया भर में भेजी जाने लगी। दुबई के आलीशान सफ़ेद घर और प्लाजा डी कंपनी के लिए केवल एक मुखौटा थे। यहीं से ड्रग्स की पैकिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन होता था। भारत के भीतर भोपाल और रत्नागिरी के गुप्त ठिकानों पर ड्रग लैब चलाई गईं। एक ही छापे में करोड़ों रुपए की सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुई थीं। ड्रग्स और तस्करी से कमाया गया काला पैसा हवाला और फर्जी कंपनियों के जरिए सफ़ेद किया गया। चोरी के फ़ोनों का इस्तेमाल वसूली के लिए किया जाता था। बॉलीवुड फिल्मों में जबरन निवेश करके दाऊद ने अपनी काली कमाई को पर्दे के पीछे छिपाया। 80 और 90 के दशक की कई फिल्मों में उसका पैसा लगा था। 1993 के मुंबई बम धमाकों ने दाऊद को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। उसका नाता लश्कर और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ गया। पाकिस्तान में ISI की सुरक्षा में छिपकर वो आज भी सक्रिय है। अब उसका ध्यान सट्टेबाजी के ऐप्स और डेटा चोरी जैसे डिजिटल अपराधों पर है। भारतीय एजेंसियों ने रत्नागिरी और दिल्ली में उसकी संपत्तियां जब्त कर ली हैं, लेकिन छोटा शकील जैसे वफादार गुर्गे आज भी उसके लिए काम कर रहे हैं। डी कंपनी आज भी 5000 सदस्यों वाला एक अभेद्य नेटवर्क है। तस्करी के पुराने रास्ते अब नार्को टेरर और डिजिटल ठगी के नए युग में बदल गए हैं।